जी धन्यवाद। सक्सेना जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। जी हम तो जन सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट। सुविधा शुल्क हो तो जरा जल्दी हो जाती है। सुविधा शुल्क? जी हैरान क्यों हो रहे हैं? सुविधा शुल्क बस केवल 10,000 रुपए, वो भी केवल आपके लिए। 10,000? और सक्सेना जी ने तो नहीं बताया मुझे। जी तो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ तो यही चलता है, इसमें नई बात क्या है? पूरे देश में यही सब तो हो रहा है, सबका काम स्मूथली हो जाता है। पता नहीं आपको सांप क्यों सूंघ गया। लेकिन अपने पीछे तो गांधी जी का चित्र लगा रखा है। गांधी जी का चित्र? अरे साहब मुझे तो दिखाई नहीं देता। ये आपके लिए है, आने वालों के लिए। आने वालों के लिए? जी हाँ, आप आए बैठे चित्र को देखे, कोई बुरी बात नजर आए तो आंख बंद कर लीजिए, कोई बुरी बात सुनाई दे तो कान बंद कर लीजिए, और गुस्से में कुछ कहने का मन करे तो अपना मुंह बंद रखिए। गांधी जी के 3 बंदर। अरे मेरे भाई, गांधी जी तो नारे लगाने के लिए है, उनका चित्र तो नोटों पे छपने के लिए और जयंती तो मनाने के लिए है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? जी वो सुविधा शुल्क। अच्छा सोच लीजिए, मुझे जरा जल्दी है, जरा जाना है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? Oh my God, चलो चलो चलो, फटाफट सर्विस, फटाफट सर्विस, गारंटी नगर। क्यों भाई साहब, कहाँ जाना है? अरे भैया मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराना था। मेडिकल कॉलेज में? भाई साहब ये तो हर्ष का 2 दोस्त लाख है, रुपए लगेंगे। 2 लाख? हाँ, मैं 2 हर्ष की लाख। दोस्त ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है भाई साहब, आपको एडमिशन भी कराना है और पढ़ना भी है, पैसे भी नहीं देने, पैसे देने पड़ेंगे। चलो भैया दे दूंगा। आइए आइए सर, बस आप ही है, आइए आइए बैठिए। क्यों भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? अरे भैया ठेका चाहिए था। ठेका चाहिए था? दादाजी 20% लगेगा। 20%? हाँ 20%। चलो भैया दे दूंगा। दे दूंगा। हाँ। सर आइए आइए बैठिए, पक्की बात सर, बैठिए बैठिए। क्यों भैया, आपको कहाँ जाना है? सारे हर्ष के दोस्त। पर भैया मुझे वहाँ कोई जानता नहीं है। भैया आपको नहीं जानता है ना, हमें सब जानते हैं, आपका काम हम करवा देंगे। तो भाई साहब कैश रिश्वत लगेगी, वो भी 6 लाख। क्या 6 लाख? हाँ 6 लाख। चलो भैया दे दूंगा, जैसा आप बोलो। अच्छा दे देंगे। आइए आइए सर, बैठिए बैठिए, आपकी ही बस है। क्यों भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराना था, 95% आए थे। अच्छा तो भाई साहब आपको साउथ में सीट मिल जाएगी, वहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन भाई साहब 20 लाख रुपए लगेंगे। 20 लाख? इतने तो नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाऊंगा? तो भाई साहब ये बस भी आपके लिए नहीं है, वहाँ पीछे आदत लगी कटारा बस आ रही है, वहाँ ट्राई कर लीजिएगा। चलो ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चल निकल जा मेरे घर से, खबरदार जो इस घर में कभी कदम रखा था। आखिर मैंने किया क्या है? क्यों घर छोड़ूं मैं? मेरा भी तो घर है। मूर्ख, जबान लड़ाती है मर्द से। जा कह देना अपने बाप को, जब तक स्कूटर और टीवी नहीं आता तब तक इस घर में कभी कदम मत रखना। स्कूटर और टीवी? कहाँ से लाएंगे वो स्कूटर और टीवी? जहां से भी लाए, तू जाती है या दू अभी 2-4। बहन क्या हुआ? मेरे पति मुझसे दहेज में स्कूटर और टीवी की मांग कर रहे हैं। मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, कहाँ से देंगे वो स्कूटर और टीवी? बहन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कानून तुम्हारे साथ है। ये शख्स जो घरेलू हिंसा के लिए जिम्मेदार है, हम इस पर मुकदमा करेंगे और इसे सजा दिलाएंगे। तुम फिक्र मत करो, विधिक सेवा प्राधिकरण तुम्हारी निःशुल्क सहायता करेगा। अब हिम्मत रखो। आ गई तू? कहाँ है स्कूटर और टीवी? कदम कैसे रखा तुम्हें इस घर पे? खबरदार, मुझे मेरे कानूनी अधिकारों का पता चल गया है। बाबूजी, बाबूजी बधाई हो, आप दादा बनने वाले हैं? क्या कहा? मैं? अरे सुनती हो, बधाई हो, मैं दादा बनने वाला हूँ। शुक्र है भगवान का, कब से इंतजार कर रही थी। अब जल्दी ही मैं अपने पोते का मुंह देख सकूंगी। हाँ वाह, डॉक्टर ने कहा है सब ठीक ठाक है।
अच्छा, सुना है मशीन में सब दिख जाता है। हाँ माँ, लक्ष्मी आने वाली है, प्यारी सी बेटी आने वाली है माँ घर में। क्या कहा बेटी? तेरे मुंह में खाक, मुझे बधाई दे रहा है, करम चली। माँ ये क्या कह रही हो? सुनो, अभी जाओ डॉक्टर के पास, गिरवा दो। क्या गिरवा दूं? मैं अपना बच्चा नहीं गिरवाऊंगी, मैं उसे खुद पालूंगी। बहू, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। नहीं, मैं क्यों मानूं किसी की बात? मुझे मशीन ने दूसरी बार भी अगर बेटी बताई तो क्या तुम उसे भी मार दोगे? ज्यादा बहस मत कर। जानती है, बेटी पैदा करने का मतलब उसके जन्म से ही पूरे परिवार पर टेंशन शुरू हो जाती है, और वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए। कभी दहेज की टेंशन, कभी उसकी सुरक्षा की टेंशन, और ना जाने क्या क्या। जानती है, बेटे के बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता, परिवार आगे नहीं बढ़ता। मुझे तो बस बेटा ही चाहिए। इस बार माँ की बात मान लो। नहीं, क्यों मानूं मैं किसी की बात? चलो बेटा, चलो जाओ। नहीं, बचाओ! मैं अपना बच्चा नहीं गिरवाऊंगी, बचाओ! ये आई अर्शिनी। जो भी डॉक्टर, रिश्तेदार भ्रूण हत्या में होगा भागीदार, अब उसका निवास होगा जेल यानी कारागार। बेटियों के दुश्मनों, सुन लो, पहचान लो, कानून का फंदा कसेगा तुम पर, जान लो। सख्त कानून ने कर दिया है समाधान, खबरदार अब ना हो किसी बेटी का अपमान। अब नहीं उत्पीड़न होगा, भय मुक्त नारी समाज होगा। मातृशक्ति अब जागरूक है, केवल कानून का ही राज होगा। वो दिन गए जब समझा जाता था बेटे बिना नहीं चलेंगे घर के कदम। अब बेटियां भी नहीं है किसी से कम, अब बेटियां भी नहीं है किसी से कम। आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता, मॉडलिंग, वेस्टर्न डांस आदि की तरफ आकर्षित होती नजर आ रही है। किसी भी रोचक व आकर्षक विधा को अपनाना कोई निश्चित बात नहीं, परंतु अपनी संस्कृति और संस्कारों को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। बहुत उम्मीदें हैं इस देश की युवा पीढ़ी से, परंतु कहीं न दिशाहीन तो नहीं हो रही। अक्सर देखा गया है कि आजकल 18 साल से कम उम्र के बच्चे बिना ट्रैफिक नियमों का पालन किए 2 पहिया वाहन चलाकर कानून भंग कर रहे हैं। उन्हें ध्यान रखना होगा कि ये कृत्य खतरे से खाली नहीं है। इस गैर कानूनी हरकत के लिए उनके व उनके पेरेंट्स के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अतः सभी को वार्निंग दी जाती है कि वो अपने हित में सचेत रहें। हमारा भारत महान उन्नति के पथ पर अग्रसर है, पर इसके साथ साथ देश में बहुत सी बुराइयां और कुरीतियां भी नजर आती हैं। कुछ हिम्मत वाले लोग आवाज बुलंद करने की कोशिश भी करते हैं, पर बुराई का दानव देश और समाज पर कुछ ज्यादा ही हावी है। कोई समाधान? नारी उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दहेज उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रूण हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन आया? क्या कहा? नारी उत्पीड़न नहीं चलेगा? अच्छा, दहेज उत्पीड़न नहीं चलेगा? क्या कहा? भ्रष्टाचार नहीं चलेगा? अच्छा, भ्रूण हत्या नहीं चलेगी? क्या कहा? गुंडागर्दी नहीं चलेगी? कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है इसका नुकसान करने वाला, है कोई हिम्मत वाला? अरे कहाँ गए वो लोग जो देश के लिए शहीद हो गए? क्या भूल गए उनकी कुर्बानी? बुराई के खिलाफ कोई चीखता क्यों नहीं, कोई चिल्लाता क्यों नहीं, किसी का खून खौलता क्यों नहीं?
कोई है? बस रोक दो।